हाँ जी, वेलकम टू द नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज को फाउंडर रिक्वायर्ड और नॉट। को फाउंडर की जरूरत होती है या नहीं होती। सबसे पहले तो ये समझ लो, अगर को फाउंडर नहीं है तो आप मुश्किल टाइम में अपना हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर को फाउंडर रहता है तो एक हिम्मत सी भी रहती है कि हाँ, एक दूसरा बंदा है जो मेरे अलावा चीजों को हैंडल कर सकता है या मेरे साथ चीजों को एक अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। बट 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 अगर आपको लगता है कि मैं अकेला ही सारी चीजों को हैंडल कर सकता हूँ, तो दूसरे में क्यों बांटना भाई। अगर अकेले ही हैंडल कर सकते हो तो अकेले ही हैंडल कर लो, दूसरे की जरूरत क्या है। तो सबसे पहली चीज, हु इज अ को फाउंडर। तो को फाउंडर होता कौन है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एब्सेंस में कोई बंदा ऐसा हो जो चीजों को संभाल पाए, जो चीजों को अपने लेवल पे या उसी लेवल पे ग्रो कर पाए, वो को फाउंडर होता है जो चीजों को हैंडल कर ले। सेकेंड वन इज रोल रोल ऑफ को फाउंडर एंड ही इज नीड। को फाउंडर का रोल क्या होता है मैंने अभी आपको बताया। एंड को फाउंडर ना हमेशा उसे चूज करना चाहिए जिसके अंदर वो कोर स्किल्स हो जो आपके प्रोडक्ट को आगे ग्रो करने में हेल्प कर सके। जैसे हम परफ्यूम को लेके ही चल रहे हैं अभी तक, तो परफ्यूम में अगर आपके को फाउंडर को पता ही नहीं है कि परफ्यूम्स में क्या क्या एलिमेंट्स डलते हैं, क्या क्या केमिकल्स डलते हैं, कौन कौन से ऑयल, कौन कौन से अल्कोहल डलती है, तो फायदा नहीं है भाई उसे को फाउंडर बनाने का। उसे बेसिक स्किल ही नहीं पता, उसे बेसिक कोर स्किल ही नहीं पता, तो उसे फाउंडर बनाने का फायदा क्या। एंड फोर्थ पॉइंट आता है फाउंडिंग टीम। आप को फाउंडर को रिप्लेस करके फाउंडिंग टीम भी रख सकते हो अपनी। फाउंडिंग टीम में जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो गया, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट हो गया, मार्केटिंग हेड हो गया, सेल्स टीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा अपॉइंट कर सकते हो आप। एज अ स्टार्टअप आपको हमेशा हायर करते रहना चाहिए जो कि बेस्ट एम्प्लॉयज आपके लिए निकले। ये नहीं कि आपने दो चारों को हायर कर लिया फिर आप आराम से बैठ गए कि हाँ भाई यही लोग काम कर लेंगे। क्या पता इन लोगों को रिप्लेस करके आपका काम 2x या 3x या 10x बढ़ सकता है ना। तो हायर करते रहना चाहिए। एंड साथ के साथ आपको अपने एम्प्लॉयज की ब्रांड बनानी चाहिए। एम्प्लॉय ब्रांड का मतलब है आपको अपने एम्प्लॉयज की गुड क्वालिटीज की तारीफ करते रहना चाहिए जिससे वो मोटिवेट रहे। अगर आपके एम्प्लॉयज ही मोटिवेट नहीं रहेंगे तो आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे, आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं आपके लिए। आप तो आराम से अपनी चेयर पे बैठे हो, बॉस चेयर पे। अगर आपके एम्प्लॉयज जिस मोटिवेशन के साथ काम नहीं कर रहे, जिस मोटिवेशन के साथ उन्हें करना चाहिए, तो आपका स्टार्टअप बहुत आगे नहीं जाएगा। शायद 2-4 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर अंदर वो बंद हो जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता होना चाहिए कि किसे कब फायर करना है और किसे कब फायर नहीं करना है ना। ये नहीं कि भाई आपका कोई एम्प्लॉय एक बार गलती कर देता तो आपने एक बार की गलती में उसे फायर कर दिया। गलतियां होती हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं, बट वो ही एम्प्लॉय सेम गलती 10 बार कर रहा है और आप 10 बार तक ही रुके पड़े हो, तो शायद आप गलती कर रहे हो। तीसरी बार या चौथी बार में यू कैन फायर, है ना। एंड हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, वैसे जरूरी नहीं है ये चीज बतानी, बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आपका फाउंडर किसी फाइनेंशियल फ्रॉड, क्रिमिनल ऑफेंस या करप्शन और हरासमेंट में पकड़ा जाता है या आता है बीच में उसका नाम, तो आप उसे लीगली फायर या टर्मिनेट भी किया जा सकता है, उस फाउंडर को, अपने ही स्टार्टअप से। ठीक है, अब आगे समझते हैं टेबल के अकॉर्डिंग कि को फाउंडर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या 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 चीजें हो सकती हैं उसके अंदर। आगे टेबल के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि को फाउंडर पार्टनरशिप कितने लंबे टाइम तक चल सकती है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टेबल पे। मैंने ये टेबल 3 उसमें डिवाइड करी है, स्किल, आइडिया एंड वैल्यूज के ऊपर। एस का मतलब सेम है, डी का मतलब डिफरेंट है। अब देखते हैं स्किल्स। अगर स्किल सेम हो, आइडियाज भी सेम हो और वैल्यू भी सेम दे रहे हो दोनों फाउंडर और को फाउंडर, तो स्लो एग्जीक्यूशन होता है। मतलब ग्रोथ तो होगी कंपनी की, बट बहुत धीरे धीरे होगी। अगर स्किल भी सेम है, आइडियाज भी सेम है, बट वैल्यूज डिफरेंट है, कि भाई एक बंदा कह रहा है कि भाई बिल्कुल ईमानदारी से चलेंगे, दूसरा बंदा कह रहा है ऊपर नीचे थोड़ा सा चलता है, तो मैसिव फ्रिक्शन आ सकता है, बहुत लड़ाइयां हो सकती है बीच में। थर्ड थर्ड वन आता है, स्किल भी सेम है, आइडियाज डिफरेंट है, वैल्यूज भी सेम है, तो मीडियम एग्जीक्यूशन होगा। मतलब कंपनी बढ़ेगी पर धीरे धीरे, जैसे मीडियम ग्रोथ होगी उसकी। नेक्स्ट वन इज स्किल्स आर सेम, आइडियाज आर डिफरेंट एंड वैल्यूज आर डिफरेंट। मिड टर्म फ्रिक्शन हो सकते हैं इस केस में। आपका मतलब बिजनेस चल गया, आपका स्टार्टअप चल गया, बीच में आपकी लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो जाएंगी एक लेवल पे जब बिजनेस अच्छा चलेगा। नेक्स्ट वन इज स्किल्स आर डिफरेंट, आइडियाज आर सेम, वैल्यूज आर सेम, तो ग्रोथ होगी बट मीडियम ग्रोथ होगी, सेम पहले वाला सेम। नेक्स्ट वन इज स्किल्स डिफरेंट है, आइडिया सेम है, वैल्यूज भी डिफरेंट है, मिड टर्म फ्रिक्शन, बीच में लड़ाई होंगी जब स्टार्टअप आपका एक अच्छे खासे उस पर ग्रो होना लग जाएगा। लास्ट वन इज स्किल्स डिफरेंट है, आइडियाज भी डिफरेंट है, बट वैल्यू सेम है। ये जो कॉम्बो बनता है ये सबसे बेस्ट कॉम्बो बनता है। अगर इस कॉम्बो का इंसान आपको मिलेगा उसके साथ पार्टनरशिप करने में कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं। एंड लास्ट में आता है स्किल्स भी डिफरेंट है, आइडियाज भी डिफरेंट है, वैल्यूज भी डिफरेंट है, लॉन्ग टर्म फ्रिक्शन। आगे जाके, बीच में नहीं, बहुत आगे जाके आपकी लड़ाइयां होना स्टार्ट हो जाएंगी।
तो को फाउंडर के लिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि को फाउंडर कब जरूरी होता है, कब जरूरी नहीं होता। को फाउंडर को रिप्लेस करके आप फाउंडिंग टीम भी रख सकते हो, या को फाउंडर अगर आप रख रहे हो तो उसके अंदर वो कोर स्किल्स हैं भी या नहीं है। एंड मैंने आपको एक टेबल के थ्रू भी समझा दिया कि आप अगर किसी भी पार्टनर के साथ आप काम कर रहे हो या आप सोच रहे हो किसी को लाना, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप हिसाब लगा सकते हो कि आपका आपकी पार्टनरशिप बहुत लंबी चलने वाली है या नहीं चलने वाली, या बीच में बिगड़ने वाली है, या कुछ भी होने वाला है। तो होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इसी मॉड्यूल को करते हैं इसी के साथ खत्म। आगे वाला मॉड्यूल और इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो प्राइसिंग के बारे में, कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी कैसी होनी चाहिए, कैसी कैसी नहीं होनी चाहिए। होप आपको ये चीज अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इसी चीज को करते हैं यहीं पे खत्म। थैंक यू।